Hello bachchon, let's read the question, and question says that in a pyramid of biomass, if the total dry weight kilogram per meter square of primary producer is about 809, it will decrease at tertiary consumer level up to. तो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है इस अनुसार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बायोमास में ग्रेजुअली डिक्रीज होता है ना। डिक्रीज इस रूप में हो रहा है कि जो यहाँ पर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी का बायोमास है टोटल ये दिया गया है यहाँ पर 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ये सेकेंडरी होगा और ये टॉप कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पर ये टर्सरी कंज्यूमर लेवल पर पूछा जा रहा है क्या होगा, यानी कि ये जो टर्सरी कंज्यूमर है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक जो हमारा डाटा दिया गया है अगर उस अनुसार से चले तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंट यही डाटा तैयार हो हर इकोसिस्टम में, लेकिन हमें यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने हैं। ये अगर 809 है तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है प्राइमरी कंज्यूमर का जो बायोमास बनता है वो लगभग 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तैयार होता है। और प्राइमरी कंज्यूमर के कंज्यूम करने से सेकेंडरी कंज्यूमर का जो बायोमास तैयार होता है वो 11 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। और टॉप कंज्यूमर का जो होता है ये 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर तैयार होता है। इस अनुसार से अगर हम देखें डाटा को तो टर्सरी कंज्यूमर तो 37 kg जो है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 11 kg सेकेंडरी कंज्यूमर का है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 kg तो यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन हमारा डी में है 1.5 kg ये टर्सरी कंज्यूमर का। तो इसका मतलब यहाँ टर्सरी कंज्यूमर पूछा जा रहा था जो कि डी नंबर में हमारा ऑप्शन मिलता है, तो ये डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।